तो चलिए अब आते हैं हमारे टर्मिनल एक्सरसाइज पर। आइए अभ्यास करें। जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है सारे चेक योर प्रोग्रेस, ठीक है। सबका एक साथ यहाँ पर सम अप है। हर तरह के सम अभी तक जितने तरह के सम हमने किए हैं वो सब कुछ आपको टर्मिनल एक्सरसाइज में मिलेंगे। तो एक बार फिर से स्टार्टिंग से लेके एंड तक एपी चैप्टर का फुल रिविजन हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए नंबर 1 सम है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। निम्नलिखित में से कौन कौन से पैटर्न समांतर श्रेणी है, ठीक है। क्योंकि आप पहले इतना सारा सम कर चुके हो तो बीच में भी मैंने आपको बताया था कि भले ये एक एकदम छोटा सम लग रहा है आपको देख के, ठीक है, कि सिर्फ ये पहचानना है कि एपी है या नहीं, बट ये छोटी चीज़ कैसे हम लोग बड़े बड़े सम के बीच में ये आया था और हमने उसे सॉल्व किया था, ठीक है। तो अब शायद आपको ज़्यादा बेटर ये समझ में आए कि ये छोटा सम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो छोटा कंडीशन है कि कोई भी जो सीरीज़ ऑफ नंबर आपको गिवन है वो एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, ठीक है। ये चेक करना भी बीच बीच में आपको कहीं भी ये आपको चेक करना पड़ सकता है, ठीक है। और जब ये आप ये चेक कर लेते हो कि जो गिवन नंबर ऑफ सीरीज़ है वो आपका एपी में है, तभी आप उसमें एपी का जो भी फॉर्मूला हम लोग इस चैप्टर में पढ़े हैं उसको आप लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपको चेक करना है कि वो जो गिवन नंबर ऑफ सीरीज़ है वो एक एपी है या नहीं है, ठीक है। तो कैसे चेक करते हैं हम लोग कोई भी गिवन नंबर ऑफ सीरीज़ एपी के अंदर है या नहीं? उसके कॉमन डिफरेंस से ऑब्वियसली जो भी गिवन नंबर ऑफ सीरीज होगा, जो नंबर्स होंगे उन दोनों के बीच के डिफरेंस को निकालेंगे। अगर हर टर्म के लिए वो जो डिफरेंस है वो सेम होगा तब हम लोग उसको बोलेंगे कि वो कॉमन डिफरेंस है, और जैसे ये कॉमन डिफरेंस निकलेगा वो गिवन नंबर ऑफ सीरीज क्या हो जाएगा, एक एपी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 में हम लोगों को क्या सीरीज दिया हुआ है नंबर का, 2, 5, 8, 12, 15। कैसे निकालते हैं हम लोग दोनों के बीच का डिफरेंस? ऑब्वियसली माइनस करके। 5 माइनस 2 हमने किया, क्या आया? 3। 8 माइनस 5 किया, क्या आया? 3। बट 12 माइनस 8 किया, क्या आया? 4। 15 माइनस 12 किया, क्या आया? 3। अब देखिए बहुत लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में बस पहला 2 चेक करते हैं, ठीक है, और आंसर लिख देते हैं। लेकिन सिर्फ पहला 2 चेक नहीं करना है। जब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो गिवन नंबर ऑफ सीरीज है वो एक एपी में है, तब आपको ऐसा नहीं है कि जितना भी सम आपको दिया रहेगा वो सब में आपको एकदम स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको माइनस कर करके चेक करना होगा कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं। जब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो एक एपी है तो वो इसका मतलब ये है वो एक तभी एक एपी है जब जो कॉमन डिफरेंस है वो हर एक टर्म के लिए सेम हो। किसी भी नंबर को, मतलब कंसेक्यूटिव नंबर को आप ऐसे अगर माइनस करोगे तो वो सेम ही आएगा, ठीक है। लेकिन जब आपको क्वेश्चन में ये क्लियरली नहीं लिखा हुआ है कि वो एक एपी है, तब आपको ये वाली चीज़ें जो है वो चेक करनी पड़ती है। अब देखिए क्या किया हमने। जब हम 5 माइनस 2 कर रहे हैं 3 आ रहा है, 8 माइनस 5 कर रहे हैं तो भी 3 आ रहा है। जो लोग जल्दी में रहते हैं क्या किए, 2 टर्म चेक किए और आंसर लिख के आ गए, हाँ इट इज़ एन एपी। लेकिन आगे देखिए 12 माइनस 8 जब हम लोग कर रहे हैं तो वो क्या आ रहा है? 4 आ रहा है ना। तो फिर इसका मतलब क्या है, जो हमारा डिफरेंस आ रहा है, देखिए 15 माइनस 12 किया वो भी 3 आ रहा है। तो सब क्या करते हैं, स्टार्टिंग का 2 किया। बहुत लोग ऐसा भी करते हैं जल्दी जल्दी में, यार कौन उतना चेक करेगा, अरे पहला दोनों 3 आ गया, लास्ट में भी देखिए 3 आ रहा है, बीच में ध्यान ही नहीं गया। इससे क्या हुआ, रॉन्ग हो गया आपका सम, ठीक है। तो क्योंकि ये जो 4 है वो सेम नहीं है, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट एन एपी। जो गिवन सीरीज ऑफ नंबर है इज नॉट एन एपी। आंसर क्या लिखेंगे, द गिवन सीरीज ऑफ नंबर इज नॉट इन एपी। एपी में वो नहीं है। क्यों नहीं है? एज द डिफरेंस इज नॉट सेम। सेम नहीं है ना, क्योंकि ये 4 आ गया बीच में। बस यही पूछा गया था, गिवन सीरीज ऑफ नंबर एपी में है या नहीं है। ये नहीं है क्योंकि डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आया है। चलिए नंबर 1 कंप्लीट।
नंबर 2 में चलते हैं। -30369। चलिए पहले लिखते हैं यहाँ पर। गिवन -3 सॉरी 369। अच्छा ये माइनस माइनस जैसा दिख रहा है, कर दे रही हूँ उसको। एक बार मैं ऊपर चेक कर लूँ, यही है ना, -30369। चलिए चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे? 0 -3 करेंगे, क्या आ गया ये? 0+3, इसका मतलब 3। 3 - 0, यही करते हैं ना हम लोग। इससे माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे और इसको इससे माइनस करेंगे, यही तो करना है। 3 - 0, 3 आ गया। फिर क्या आया है? 6 - 3, क्या आया? 3 आया। 9 - 6, क्या आया? 3 आया। अब देखिए ये क्या है, ये ऑल यहाँ पर क्या है? सेम है। तो आंसर क्या लिख देंगे? इट इज़ एन एपी। यही पूछा गया था ना, इट इज़ एन एपी। एपी में है या नहीं है? तो ये एक एपी में, ठीक है, आंसर लिख देंगे इट इज़ एन एपी। चलिए नंबर 3 करते हैं अब। नंबर 3 है 124816। नंबर 3 क्या लिखेंगे? गिवन 124816। चलिए चेक करते हैं। 2 - 1 क्या आ रहा है? 1। 4 - 2 क्या आ रहा है? 2। 8 - 4 4। 16 - 8 8। अब इस केस में अगर आपसे सिर्फ ये पूछा गया है कि एपी है या नहीं, तो आपको इतना सब्सट्रैक्ट करके देखने का ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे ही आप पहला सब्सट्रैक्ट किए 1 आ गया, दूसरा किए 2 आ गया। ये दोनों ही क्या है? सेम नहीं है ना? सेम नहीं है, तो आपको ये करने का ज़रूरत नहीं है। आप सीधे यहाँ देखिए, क्योंकि अगर एक का भी डिफरेंस अलग आ रहा है ना, तो वो एक एपी क्या है? नहीं है। ठीक है, तो सिंपल लिख देंगे इट इज़ नॉट एन एपी। Because the difference is not same। बस यही एक रीज़न है। कॉमन डिफरेंस ही नहीं है तो फिर ए बी कैसे होगा? तो इट इज़ नॉट एन ए बी।